जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, यशोदानंदन भज जन रंग, यशोदानंदन भज जन रंग, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद गोविंद राधे, जय राधा केशव राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधे दामोदर राधे, जय जगन्नाथाय बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरांग निताई जय गौरांग जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, निताई बोल हरि बोल, हरि बोल। नाम वैष्णव कीर्तन की जय, सब वैष्णव भक्तों की हरि हरि बोल, हरि बोल। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही धन्यवाद सरोजिनी रोहिणी माता, बहुत ही सुंदर कीर्तन करने के लिए। अजय प्रतापगुरु को हमेशा नए नए हमें विग्रहों का दर्शन कराते, बहुत हमारे पर कृपा करते हैं। अजय प्रतापगुरु बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाले प्रभु विग्रह जयपुर के हैं, जो हम लोग सिकड़ी जाने वाले हैं। ओ हरि बोल। आज ये जयपुर के हैं, प्रभु जी ने बताया, और शीघ्र ही हम लोग जाने वाले हैं। एक हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। और आज का दिन जन्माष्टमी, सभी को बहुत बहुत जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। विश यू ऑल भगवान में करना है। तो अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं, ठीक है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपथकमलं श्री गुरु वैष्णवांच
श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण बादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपदे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विद्भानुसुते देवी परमामि हरिप्रिय नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे ग्रीम यत्किपातम वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम कथा में चर्चा में सभी भक्तों का स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। गुरु आचार्य साधु वैष्णव की असीम कृपा है हम सब भक्तों पर। सब मिलकर श्रीमद् भागवतम की हम चर्चा कर रहे हैं। अभी हम कैंटो 3 के 29 अध्याय में है, जिसका शीर्षक है भगवान कपिल द्वारा भक्ति की व्याख्या। उसके पहले हमने 28 अध्याय कंप्लीट किए, जिसको हम लोग दोहराते हैं। प्रथम 4 अध्याय में विदुर जी और उद्धव जी के वार्ता संवाद है। विदुर जी के प्रश्न है पहले अध्याय में। दूसरे तीसरे अध्याय में उद्धव जी उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, वृंदावन के और वृंदावन की बाहर की लीलाओं के बारे में। चौथे अध्याय में दिव्य ज्ञान की इच्छा व्यक्त करते हैं विदुर जी भगवान से, जो कि उद्धव जी से, जो कि उद्धव जी का स्वयं भगवान ने दिया था। उद्धव जी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उन्हें मैत्रेय मुनि के पास में भेज देता, हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर। 5वें 6ठे अध्याय में विदुर जी और मैत्रेय मुनि का संवाद है, जिसमें विदुर जी जीव के कल्याण की सोच उसके बारे में पूछते हैं और भगवान महाविष्णु का दक्षराय के सृष्टि के बारे में पूछते हैं, जिसे सर्ग कहते हैं। किस प्रकार ये विश्व रूप की सृष्टि होती है। 7वें अध्याय में प्रश्न करते हैं विदुर जी और आगे ईश्वर तत्व जीव तत्व के बारे में। 8वें अध्याय में ब्रह्मा जी का प्राकट्य है। 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी की स्तुति है गर्भोदक्षाय विष्णु को कि मुझे आपने विसर्ग सेकेंडरी सृष्टि का भार दिया है, उसको करते समय अपने को मैं सृष्टि करता नहीं बैठूं, ये रजोगुण से मैं बच पाऊं। 10वें अध्याय में सृष्टि के विभाग सर्ग और विसर्ग के बारे में प्राकृतिक व्यक्ति। 11वें अध्याय में परमाणु से समय की गणना, जिसमें समय के बारे में, युगों के बारे में, मनवंतरों के बारे में, कल्प के बारे में बड़ा। 12वें अध्याय में ब्रह्मा जी की सृष्टि शुरू होती है। पहले वो अविद्या उत्पन्न करते 5, उसके बाद में 4 चतुष्कुमारों को, फिर रुद्र को, उसके बाद में उनसे 10 संतानें और उत्पन्न होती है, जिसमें 9 ऋषि है और 1 महाराज जी है, और अंत में कपल को उत्पन्न करते हैं, जिनका नाम है स्वयंभू मनु और सतरूपा। 13वें अध्याय में ब्रह्मा भगवान के बड़ा भगवान का प्रकट कि किस प्रकार बड़ा भगवान ब्रह्मा जी के नासिका से निकल करके प्रकट होते हैं और पृथ्वी का उद्धार करते हैं, और इसे कहते हैं श्वेत बरा। और फिर हमने नील बरा के बारे में भी पढ़ा कि किस प्रकार उसमें हरणाक्ष का वध करके उसे मुक्ति प्रदान करती है। 14वें अध्याय में हमने पढ़ा कश्यप मुनि और दीति माता दीति के बारे में, किस प्रकार वो संध्या समय दीति माता गर्भ धारण करती है, जिसमें उनके 2 असुर रहते हैं।
और किस प्रकार वो पश्चाताप करती है। और कश्यप मुनि कहते हैं तुम भगवान की भक्त हो और तुमने पश्चाताप की अपनी गलती के लिए, भक्ति पश्चाताप की गलती में के लिए अगर कोई पश्चाताप करता है सारे उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद में 15 अध्याय में ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन है, जिसमें ब्रह्मा जी देवताओं जो भयभीत हो जाते हैं, जैसे ही गर्भ में आते हैं दीति माता के घर में, 2 असुर, पूता बारहमन भयानक हो जाता है, भयभीत हो जाता है, चारों तरफ अशुभ लक्षण दिखाई देने देते हैं। तो वो बताते हैं कि किस प्रकार चतुष्कुमार बैकुंठ को जाते हैं, द्वारपाल से मिलते हैं, द्वारपाल उन्हें अंदर जाने से रोकते हैं और चतुष्कुमार उन्हें अभिशाप देते हैं। भगवान लक्ष्मी जी के संग स्वयं आते हैं और अपने दासों के अपराध के लिए वो क्षमा मांगते हैं। 16वें अध्याय में शीर्षक है चतुष्कुमार द्वारा द्वारपालों का अभिशाप। उसमें भगवान बताते हैं कि ये वास्तव में लीला मेरे द्वारा थी। और चतुष्कुमार कहते हैं कि आपने जो कहा कि दासों की गलती मेरी गलती है, ये तो एक हम बद्ध जीवों के लिए शिक्षा है कि वैष्णव के चरणों में कोई अपराध नहीं होना चाहिए। 17 से लेकर 19 अध्याय में हिरण्याक्ष और वराह भगवान की सुंदर लीला है। हिरण्याक्ष का पूरा जब 100 वर्ष दीति के गर्भ धारण करने के बाद उनका जन्म होता है, तो किस प्रकार हिरण्याक्ष पूरे ब्रह्मांड में उत्पात मचाता है, किस प्रकार भगवान उसके बाद में 18वें अध्याय में उससे युद्ध करते हैं और 19 अध्याय में वराह भगवान उसे मार कर उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। 20वें अध्याय में संक्षिप्त वर्णन है सर्ग और विसर्ग का। सर्ग का मतलब अच्छाई विष्णु की सृष्टि और विसर्ग का मतलब ब्रह्मा जी की सृष्टि। इसके बाद 21 से लेकर 24 अध्याय में बहुत सुंदर है, माता देहूति और कर्दम भगवान के परम भक्त का जो है दिव्य गृहस्थ जीवन। 21 अध्याय का शीर्षक है स्वयंभू मनु और कर्दम मुनि का संवाद, जिसके अंदर में हमने पढ़ा कि किस प्रकार कर्दम मुनि 10,000 वर्षों तक दीप तपस्या करते हैं, भगवान प्रकट होते हैं और किस प्रकार कर्दम मुनि कहते हैं मुझे मेरी दिव्य इच्छा पूर्ति हुई, आपके दर्शन हुए, मुझे एक योग्य पत्नी चाहिए। भगवान कहते हैं मैंने पहले से ही इसकी व्यवस्था कर दिया, परसों ही स्वयंभू में अपनी पुत्री और अपनी पत्नी रूपा को लेकर तुम्हारे यहाँ आएंगे। भगवान चले जाते हैं, स्वयंभू मनु कर्दम मुनि के आश्रम में आते हैं और कर्दम मुनि का किस प्रकार सम्मान करते हैं। 22वें अध्याय में शीर्षक है देहूति और कर्दम मुनि का परिणय, कर्दम मुनि का परिणय, कि किस प्रकार स्वयंभू मुनि कर्दम मुनि की ग्लोरिफिकेशन करते हैं और अपनी पुत्री को स्वीकार करने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। कर्दम मुनि खुश हो जाते हैं, देहूति को स्वीकार करते हैं। स्वयंभू मनु उन्हें बहुत सारी डॉरी गिफ्ट देकर करके अपने साम्राज्य को वापस चले जाते हैं। उसके बाद हमने कहा देहूति का शोक 23वें अध्याय में कि किस प्रकार देहूति अपने पति की तन मन धन से सेवा करती है, कर्दम मुनि को प्रसन्न करती है और भगवान कहती है मुझे आप मुझे संतान दें। किस प्रकार कर्दम मुनि प्रसन्न होते हैं और देहूति और कर्दम मुनि से 9 कन्याएं उत्पन्न होती है, जिनका ब्याह ब्रह्मा जी की 9 ऋषियों से हो जाता है। और उसके बाद जब कर्दम मुनि जाने लगते हैं तो देहूति कहती है कि अभी तक तो मैंने अपना ये मनुष्य जीवन जो दुर्लभ है केवल भौतिक भोग में डाल दिया है, आप कृपा कर करके मुझे अभय दान दीजिए। बहुत सुंदर वर्ड बोलते हैं। कर्दम मुनि कहते हैं कि कहते हैं और वो देवती कहती मनुष्य योनि आत्म साक्षात के लिए अगर मनुष्य जीवन पा कर करके जो सत्य कर्म नहीं करता है, सत्य कर्म का मतलब है भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति करता है। दिव्य भक्ति करने से भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति और भगवान के चरणों के प्रति आसक्ति बढ़ जाती है, तभी जीवन की सार्थकता। अदरवाइज मनुष्य जीवन मृत्यु के समान है। 24 अध्याय में प्रवेश करते हैं, शीर्षक है कर्दम मुनि का वैराग्य, जिसके अंदर में कर्दम मुनि कहते हैं हे देहूति तुम्हारी जो भी संशय और तुमने कहा मेरी जो संशय है अज्ञानता है उसको भगवान स्वयं आकर करके तुम्हारे पुत्र रूप में आकर करके तुम्हारे इस सारे संशय को अज्ञानता को अपनी ज्ञान की तलवार से काट देगी।
सब ब्रह्मा जी आकर के ये बात का आश्वासन देते हैं देवहूति को। और किस प्रकार हमने पढ़ा, कर्दम मुनि भगवान के पास जाके कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारा परम सौभाग्य है कि हम बद्ध जीवन घर में आप आए हैं। भगवान कहते हैं मैंने अपने वचन को पूरा किया है और अपने ज्ञान से माता देवहूति के सारे संशय और अज्ञानता को, संशय को दूर कर। 25वें अध्याय से शुरू होता है, भगवान कपिल द्वारा माता देवहूति को ज्ञान प्रदान, सांख्य का दर्शन, सांख्य योग के बारे में बताते हैं। 25वां अध्याय भक्ति योग की महिमा, जिसमें देवहूति कहती है कि हे प्रभु, मैं और मेरे की इस दूषित कलुषित चेतना से मैं ग्रसित हो चुकी हूँ। भगवान कहते हैं कि इसके लिए हमें अपनी चेतना को पवित्र करना है, चेतना का प्योरिफिकेशन करना है। इसके लिए हमें भगवान की भक्ति करनी है और भक्ति स्वरूप शुद्ध व्यक्ति के संग से करनी है। और ऐसा करने से हमारी सारी भौतिक आसक्ति करती है। फिर दूसरा प्रश्न करती है, मुझे किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए? तो कर्दम मुनि कहते हैं, तुम्हें तीव्र भक्ति करनी चाहिए, भाव भक्ति करनी चाहिए। 26वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत, जिसके बारे में, जिसमें हम लोग ईश्वर तत्व, जीव तत्व और प्रकृति के बारे में पूछते हैं कि भगवान परम है, उनका कोई न आदि है न अंत है। भौतिक जगत में आते हैं, अपने भौतिक जगत का प्रकट करते हैं, आते हैं, लीला करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन भौतिक जगत में लिप्त नहीं होते। जीव भी भगवान का अंश है, लेकिन भौतिक जगत में आकर 3 गुणों के प्रभाव में आकर के वो बंध जाता है, चेतना दूषित हो जाती है और अपने को कंट्रोलर, प्रोप्राइटर एंड एंजॉयर समझ बैठता है। प्रकृति के बारे में बताते कि किस प्रकार ये प्रकृति, ये विराट होता है, किस प्रकार प्रधान महत्त्व मिथ्या अहंकार जो सतगुण रजो तमोगुण में रह करके किस प्रकार 23 एलिमेंट और इस प्रकार टोटल 28 एलिमेंट प्रकट होता है विराट रूप की सृष्टि। 27वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक प्रकृति का ज्ञान बहुत सुंदर है, जिसमें जीव के तत्व के बारे में बहुत सुंदर से बताया गया है। जीव सूर्य के समान है, सच्चिदानंद है, हमेशा वो एक्चुअली वसुदेव स्थिति में रहता है, माने दिव्य स्थिति में रहता है, ब्रह्म स्थिति में रहती है, जिसको बोलते हैं कि वसुदेव पोजीशन मीन्स जिसके अंदर में रजोगुण तमोगुण तीनों गुणों से वह ऊपर होता है, शुद्ध होता है। लेकिन भौतिक जगत में आकर करके 3 गुणों में बन जाता है, वास्तव में बंधता नहीं है, बंधता वह प्रतीत होता है, तो वास्तव में सपने के समान है, सुप्त अवस्था में हो जाता है, 3 गुणों में नहीं रहता है। तो कहती है देवती माता कि ये जो आकर्षण है भौतिक जगत के, क्या ये शाश्वत है? बोले नहीं, जो भगवान की भक्ति करता है श्रवण कीर्तन के माध्यम से उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है, वो जागृत हो जाता है, वो स्वतंत्र हो जाता है और एक दिव्य स्तर में आने के बाद में वो भौतिक 3 गुणों से प्रभावित नहीं होता है। सारी अष्ट सिद्धियां, स्वर्ग का राज्य, ब्रह्मा का पद सब उसके लिए संपन्न हो जाते हैं, नगण्य हो जाता है, कोई आसक्ति नहीं रहती है। बहुत सुंदर बात कहते हैं। उसके बाद में हम लोग 28वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है भक्ति साधना के लिए भगवान कपिल के आदेश। इसके अंदर में हम लोग ने पढ़ा किसके बारे में? अष्टांग योग के बारे में, ध्यान योग के बारे में, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, प्रत्याहार तक की स्थिति, भौतिक इंद्रियों को इंद्रिय विषय से हटाना है। धारणा में हमने पढ़ा भगवान के पूरे स्वरूप का ध्यान, ध्यान में भगवान के एक एक अंगों का ध्यान करते करते भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। जीव के आंख से आंसू बहने लगते हैं, उसकी इच्छा और भगवान की इच्छा एक हो जाता है, उसके शरीर की कुछ सूझबूझ नहीं रहती है, स्वयं भगवान उसकी रक्षा करते हैं, उसका शरीर का पालन करते हैं। बहुत ही सुंदर हमने पढ़ा। उसके बाद 29 अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। यहाँ पर देवहूति माता और 3 प्रश्न करती है कि पहला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, चौथे प्रश्न के बाद 5वां प्रश्न करती है कि मुझे भक्ति के बारे में डिटेल में बताइए। 6ठा पूछती है हमें जो काल के बारे में बताइए, और 7वां पूछती है जन्म मृत्यु का जो ये चलता रहता है इसके बारे में बताइए। उसके बाद में भगवान बताते हैं भक्ति के बारे में,
भक्ति 3 तरह की होती है, तमोगुणी, रजोगुणी, सत्वगुणी। उसके बाद में हमने पढ़ा और उसके बाद में कहते हैं कि निर्गुण भक्ति करनी चाहिए। निर्गुण भक्ति क्या, भगवान का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। और जब भगवान की जब अविच्छिन्न भाव से अहेतु की बिना अव्यवहिता, माने बिना किसी रुकावट के, बिना किसी कारण के, बिना किसी विश्राम के अगर वो भक्ति करता है तो 3 गुणों से ऊपर उठ करके वो उसे निर्गुण भक्ति कहते हैं और वो दिव्य स्तर पर प्राप्त हो जाता है। और जब उस अवस्था आ जाती है उसमें क्या है, जीव कोई चीज की इच्छा नहीं करती है, न सालोक्य, न सारूप्य, न सामीप्य, न सृष्टि, न सारूप्य और न सायुज्य। 5 तरह की कोई सृष्टि की वो कामना नहीं करता, ब्रह्मभूत अवस्था में उठता। उसके बाद में कहते हैं इस निर्गुण भक्ति करने के लिए हमें कुछ भक्ति के अंगों का ध्यान रखना पड़ता है। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जीव को अपने नित्य कार्य करने चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र उनकी योग्यता के अनुसार में, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को जन्म के अनुसार नहीं, कर्म के अनुसार उसकी योग्यता अक्सर, जिसमें ब्राह्मण की योग्यता है ब्राह्मण का कार्य, क्षत्रिय का जो गुण है क्षत्रिय का कार्य, वैश्य का गुण है तो वैश्य का, और जो शूद्र का शूद्र का। कभी भी हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए कि इसका धर्म मेरे धर्म से अच्छा है, नहीं। गीता में भगवान कहते हैं दूसरे का धर्म अपनाने से अच्छा अपना धर्म है। बहुत सुंदर है। फिर कहते हैं हिंसा के बारे में पढ़ा है कि वास्तव में हिंसा किसको करते हैं। शाकाहार में हिंसा है, लेकिन भगवान कहते हैं जीवो जीव से जीवन, किंतु मनुष्य को चाहिए कि शास्त्रतः अनुमोद जितनी आवश्यकता हो उतनी हिंसा करे। अर्थात हम ऐसी कोई वस्तु न खाएं जो भगवान को अर्पित न हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये बहुत सूक्ष्म बात है, नहीं तो इतना कंफ्यूजन हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे कि अरे इसमें भी तो जान है, पेड़ पौधों में भी जान है, सब में भी जान है, तो मैं क्या करूं, हत्या हो रही। नहीं, एक जीव का दूसरे जीव का क्या भोजन है, ये शास्त्र में, भागवत में बहुत डिटेल में बता दिया गया है। बहुत सुंदर है। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि भक्त को नियमित रूप से मेरी प्रतिमा का दर्शन करना चाहिए, जो कि अलग हम लोग भक्ति के अंग में बारे में पढ़े हैं। मेरे चरण कमल को स्पर्श करना, पूजन सामग्री एवं प्रार्थना अर्पित करनी चाहिए। उससे सात्विक भाव से वैराग्य दृष्टि रखनी चाहिए और प्रत्येक जीव को आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा था, आध्यात्मिक दृष्टि से पढ़ना चाहिए। तो प्रभुपाद जी इसको क्लैरिफाई करते हैं, भक्त यद्यपि समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्तर पर देखता है, किंतु हर एक की संगति के लिए लालायित रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किंतु वह हर एक की संगति के लिए लालायित। माने बहुत इंपॉर्टेंट कि आध्यात्मिक स्तर में देखने का मतलब क्या है कि आत्मा सभी जीवों में है, लेकिन हमारा किसके संग में संगति करनी चाहिए, ये हमें याद रखना। बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, शेर भगवान का भी अंश है, उसमें भी आत्मा है, किंतु इसका अर्थ नहीं है हम उससे गले लगाए। विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं वैष्णव होते हुए यदि किसी का चरित्र अच्छा ना हो तो उसकी संगति से बचना चले, भले ही वैष्णव के रूप में पूजित क्यों ना। बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने बहुत डिटेल में इसको डिस्कशन किया था। भगवान का जो भक्त है, रिपीट करते हैं, भगवान का जो भक्त है वो भक्ति ही रहता है। भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती है, किंतु माया के प्रभाव में आकर, 3 गुणों के प्रभाव में आकर और अपने पिछले जन्म के अगर कोई भी ऐसे रह जाते हैं जो हमारी चिंता दूर करते हैं और हम में कुछ दोष उत्पन्न हो जाए तो हमें उस व्यक्ति की संगति नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज, क्योंकि हम तो बद्ध जीव हैं, तुरंत उसकी संगति का भाव हमारे ऊपर पड़ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो भक्त नहीं रहा, उसकी भक्ति। बहुत सिंपल चीज हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। और अभी जस्ट याद एक एग्जाम्पल है कि अभी जैसे कोरोना का रोग हुआ, एक माँ का बेटा है, बेटा को कोरोना का रोग हो गया है, तो क्या कहता है डॉक्टर की इससे दूरी बंधाए रखी, इसके पास में संगति मत करी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मेरा बेटा नहीं रहा, टेम्पररी है, उसका जैसे कोरोना का रोग खत्म हो जाएगा फिर उससे हम। तो जब क्या होता है, कोई संगति है, कोई गलत वो पड़ जाता है, उस समय उसका संग नहीं करना चाहिए। तो करना क्या चाहिए, फिर वो गुरु के शरण में जाता है, भगवान गुरु उसके जितने भी दोष है उसको दूर करता है
और फिर वो पुनः भक्ति शुरू करता है। अजामिल का हमने सुंदर एग्जाम्पल दिया। फिर हमने पढ़ा भक्त को चाहिए कि गुरु तथा आचार्य को सर्वोच्च सम्मान प्रदान करते हुए भक्ति करे, उसे दीनों पर दया करनी चाहिए। 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुरु के संसर्ग में, प्रामाणिक गुरु के एसोसिएशन में हमें भक्ति करनी चाहिए, प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए, बहुत जरूरी है ये। और दीनों पर दया करनी चाहिए। दीन का मतलब ये नहीं कि जिसका पास धन संपत्ति नहीं है, जो आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत नीचे है, जिसको भगवान के बारे में नहीं, भक्ति क्या है, उनके ऊपर कृपा करनी चाहिए। गुरु को परंपरा से होना चाहिए। दीन का अर्थ ऐसा नहीं है जो भौतिक रूप से गरीबी के शिकार है, ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं। उसे उन व्यक्तियों से मित्रता करनी चाहिए जिसमें परस्पर विचार विनिमय करके एक दूसरे को आध्यात्मिक बोध से पथ पर अग्रसर करता है। बहुत सुंदर कहा है कि भक्तों को एक दूसरे भक्त से एसोसिएशन करना चाहिए और भगवान के बारे में मत चिता मत ज्ञान परस्पर संबंध। तो ये इस प्रकार हमने 5 गुणों के बारे में पढ़ा। उसके आगे हम लोग और गुण है जो भक्ति के उसके बारे में पढ़ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम प्रेमापुमर्थो महा। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तथादरो न पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम कैंटो 3 अध्याय 29 भगवान कपिल द्वारा भक्ति की व्याख्या, श्लोक नंबर 18। अजय प्रभु 18 है ना? ओके, हम लोग शुरू करते हैं। आध्यात्मिक अनुश्रवणात् नाम संकीर्णात् चामि आर्जवेन आर्य संगेन निरहंक्रियया तथा। भक्त को चाहिए कि आध्यात्मिक बात ही सुने और अपने समय का सदुपयोग भगवान के प्रीतम के जप में करे। उसका आचरण सरल हो, वह ईर्ष्यालु न हो, वह सबों के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हुए भी ऐसे व्यक्ति की संगति से बचे जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं है। ये बार बार देखिए इस श्लोकों में भी आता, बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है, नहीं तो हमारी चिंता को दूषित करते हैं। आध्यात्मिक बोध में अग्रसर होने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में प्रामाणिक स्रोतों से श्रवण करना होता है। श्रवण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जितना अच्छा श्रवण होगा उतना अच्छा कीर्तन होगा और हमेशा वही चीज स्मरण बनी रहेगी। आध्यात्मिक की वास्तविकता समझने के लिए कठोर अनुष्ठानों का पालन करना चाहिए और इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए। नियंत्रण प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अहिंसक तथा सत्यनिष्ठ बने, चोरी न करे, विषय जीवन से दूर रहे और जीवन निर्वाह के लिए कम से कम आवश्यक वस्तुएं रखे। वह न तो आवश्यक से अधिक भोजन करे, न आवश्यकता से अधिक साज सामान एकत्र करे, सामान्य व्यक्तियों से वृथा वार्तालाप न करे और बिना किसी उद्देश्य के विधि विधानों का पालन न करे। केवल उन्हीं विधि विधानों का पालन करे जिसमें वास्तविक प्रगति हो। विधि विधानों का पालन करना है, 4 रेगुलेट प्रिंसिपल का पालन करना है, व्रत रखना है, एकादशी का व्रत रखना है और जितने भी भगवान से संबंधित लीलाएं होते हैं उनका जन्म दिवस लीला अलग अलग है, उसमें उपवास रखना है और उनके नाम और आलतू फालतू कोई विधि विधान नहीं करने हैं। भगवत गीता में 18 गुण बताए जिनमें से एक सादगी या सरलता भी है। मनुष्य को न तो गर्व करना चाहिए न अन्यों से व्रत का सम्मान कराना चाहिए। माने न मानने न कीर्तनी सदा। शिक्षा अष्टकम, उसे अहिंसक होना चाहिए। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा, मनुष्य को केवल सहिष्णु तथा सरल होना चाहिए। उसे गुरु हरि बोल, उसे गुरु बनाना चाहिए। बार बार देखिए, इसको अंडरलाइन करें, उसे गुरु बनाना चाहिए और इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए।
इसका उल्लेख यहाँ पर भी, यहाँ पर और भगवत गीता में भी हुआ है। उसे प्रामाणिक स्रोत से श्रवण करना चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन किस तरह प्रगति की है। ऐसे आदर्श आचार्य से ग्रहण करके उनको आत्मसात करना चाहिए। आचार्य, आचार्य का मतलब क्या है, सबको मालूम है, जो शास्त्रों के निचोड़ को लेकर कर, जो शास्त्रों के निचोड़ को लेकर के अपने आचरण में लेकर के फिर अपने शिष्यों के आचरण में उसको देता है, उसको कहते हैं आचार्य। यहाँ पर नाम संकीर्तनाज का विशेष उल्लेख है, अर्थात मनुष्य को भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन या तो अकेले या मिलकर करना चाहिए। लेकिन इस कलयुग में तो संकीर्तन का ही महत्व, संकीर्तन बहुत ही जरूरी है। भगवान चैतन्य ने आध्यात्मिक उन्नति के मूलभूत सिद्धांत के रूप में भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन पर विशेष बल दिया है। एक अन्य शब्द यहाँ प्रयुक्त हुआ है आजर्वेन, जिसका अर्थ बिना कूटनीति के। भक्त को अपने हित में कोई योजना नहीं बनानी चाहिए। निसंदेह धर्मोपदेशों को भगवान के मिशन को पूरा करने के लिए कभी कभी समुचित मार्ग निर्देशन करना कुछ योजनाएं बनाई पड़ती है, किंतु जहां तक अपना हित है उसके संबंध में भक्त को सदैव कूटनीति से रहित होना चाहिए और उसे ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पा रहे। आर्य भी एक अन्य प्रयुक्त शब्द। आर्य वे व्यक्ति हैं जो कृष्ण चेतना में प्रगति करने के साथ ही भौतिक स्मृति में भी उन्नति करते हैं। आर्य तथा अनार्य या सूर्य या असुर के बीच जो अंतर है वह उनकी आध्यात्मिक प्रगति के स्तरों में अंतर है। ऐसे व्यक्तियों की संगति सूर्य और असुर सब हम लोग ने बात डिस्कस, जो भगवान से संबंधित नहीं है, जो भगवान की भक्ति नहीं करता, कोई भी कार्य यदि वो भगवान से संबंधित नहीं है तो असुर है। जो भगवान पुण्य कार्य में भी करता है तो लिखा हमने वो भी दोषपूर्ण कार्य है यदि वो भगवान से संबंधित नहीं। आर्य वे व्यक्ति है जो कृष्ण चेतना में प्रगति करने के साथ ही भौतिक में भी उन्नति करते हैं। आर्य अनार्य या सूर्य या असुर के बीच जो अंतर है वो उनके आध्यात्मिक प्रगति के स्तरों में अंतर। ऐसे व्यक्ति की संगति वर्जित है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं है। भगवान चैतन्य का उपदेश था असत्य संग त्याग। जो लोग नाशवान वस्तु के प्रति अनुरक्त है ऐसे व्यक्तियों का त्याग करो। असत्य वह है जो भौतिक दृष्टि से अनुरक्त है। जो भगवान का भक्त नहीं है तथा स्त्रियों का भोग्य वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है। वैष्णव दर्शन के अनुसार ऐसा व्यक्ति अप्रिय पात्र है। भक्त को अपनी कमाई पर गर्व नहीं होना चाहिए। भक्त के लक्षण है उसकी विनयशीलता तथा सहिष्णुता। भले ही वह आध्यात्मिक दृष्टि से कितना ही उन्नत क्यों न हो, वह सदैव विनीत तथा सहिष्णु बना रहता है। जैसा कि कविराज गोस्वामी तथा अन्य वैष्णव ने अपने उदाहरणों द्वारा हमें शिक्षा दी है। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा थी कि मनुष्य को रास्ते की घास से भी अधिक विनीत तथा वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए। उसे न तो गर्व करना चाहिए न झूठे फुला रहना चाहिए। इस प्रकार वह आध्यात्मिक जीवन में निश्चित रूप से प्रगति कर सके। तो ये भक्ति के अंग हुए। तो इससे क्या होता है हम आगे पढ़ते हैं। मत धर्मणो गुणेरे एते परिसंशुद्ध आशय पुरुषस्य अंजसा अभ्येति सुत मात्र गुणम ही माम। जब मनुष्य इन समस्त लक्षणों से पूर्ण संपन्न होता है और इस तरह उसकी चेतना पूरी तरह शुद्ध हो लेती है तो मेरे नाम या मेरे दिव्य गुण के श्रवण मात्र से तुरंत आकर्षित होने लगता है। इसको अंडरलाइन करेंगे, आकर्षित होने लगता है। देहूती कहती है कि भौतिक जगत के प्रति जो आकर्षण है मनुष्य का वो क्या कंटिन्यू रहता है। तो भगवान यहाँ कहते हैं भगवान की भक्ति करता है और भक्ति के इन अंगों को पालन करता है तो वो निर्गुण भक्ति आ जाता है। और उस भक्ति में वो शक्ति होती है कि असत्य के पीछे आसक्ति खत्म हो जाती है, आकर्षण खत्म हो जाता है और भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण करने के प्रति उसका आकर्षण बढ़ता चला जाता है। इस उपदेश के प्रारंभ में भगवान ने अपनी माता देहूती को बताया कि मध्य गुण स्तुति मात्र मेरे माने भगवान कपिल कहते हैं नाम गुण रूप आदि के श्रवण मात्र से मनुष्य अनुरक्त हो जाता है।
विभिन्न शास्त्रों द्वारा अनुमोदित विधि विधान पालन करने से मनुष्य समस्त दिव्य गुणों में पुण्य योग्य बन जाता है। भौतिक संगति के कारण हमने जो कुछ अनावश्यक गुण विकसित कर दिए है, उस कलमश से उपर्युक्त प्रत्यय का पालन करके उपर्युक्त प्रक्रिया का माने नाम गुण लीलाओं का संकीर्ण करने से हम सारे कलमश से मुक्त हो जाते हैं, छूट जाते हैं। पिछले श्लोक में वर्णित दिव्य गुणों को विकसित करने के लिए हमें इन कलमश गुणों से मुक्त होना चाहिए। कलमग्रस्त कलमश गुणों से मुक्त। यथावात रथो घ्राणम आवृंके गंध आशयात एवं योग रथम चेत आत्मानम अविकारियत। जिस प्रकार वायु का रथ गंध को उसके स्रोत से ले जाकर के तुरंत घ्राणेन्द्र पहुंचाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति कृष्ण भावना में निरंतर भक्ति में संग रहता है वह सर्वव्यापी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। हरि बोल। कितनी सुंदर बात। जैसे सुगंध जिस स्रोत से आती है, वायु उसको लेकर जाती है, उसके नाकों कानों और नाकों में दे देती है, उसी प्रकार जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान की भक्ति करने से धीरे वो भक्ति की जो शक्ति है, भक्ति की शक्ति है, वो जो कि भौतिक चीजों के प्रति अनासक्ति, भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न करती है, तो धीरे धीरे भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। भगवान की तरफ वो उसको ले जाता है, परमात्मा को वो प्राप्त कर लेता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है। जिस तरह उद्यान के फूलों की सुगंध को ले जाने वाला समीर तुरंत घ्राणेन्द्रिय तक पहुंच जाता है, उसी प्रकार भक्ति भाव से चित्त चेतना परमेश्वर के दिव्य अस्तित्व तक पहुंच जाती है, क्योंकि भगवान अपने परमात्मा रूप में सर्वत्र प्रत्येक जीव में हृदय में विद्यमान है। ये हमने पढ़ा था जीव ईश्वर तत्व के बारे में, ठीक है ना। ये ईश्वर तत्व के बारे में क्या, वो सर्वत्र विराजमान है, उनका न कोई आदि है, वे सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। भगवद गीता में कहा गया कि भगवान क्षेत्रज्ञ है, इस शरीर के भीतर विद्यमान है, किंतु एक ही समय वे अन्य शरीर में भी रहते हैं। आत्मा एक ही शरीर में रहता है, परमात्मा प्रत्येक के शरीर में रहता है। चूंकि अमुक आत्मा किसी अमुक शरीर में ही विद्यमान रहता है, अतः जब अन्य आत्मा उसका साथ दे देता तो वह बदल जाता है, किंतु परमात्मा समान सर्वत्र विद्यमान। व्यष्टि आत्मा विरोधी हो सकते हैं, किंतु हर शरीर में विद्यमान होने के कारण परमात्मा अविकारी अर्थात अपरिवर्तनशील कहलाता है। जब व्यष्टि आत्मा कृष्ण भक्ति से विकसित हो जाता है, तभी वह परमात्मा की उपस्थिति को समझ सकता है। भगवद गीता में पुष्टि की गई है, कृष्ण भक्ति से पूरी व्यक्ति भगवान को या परमात्मा या परम पुरुष के रूप में जान सकते। भक्त्या माम अभी जानाति, गीता के 98। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे बताइए। महाराज में भगवान ने जितने कृष्ण उतने गोपियां कर लिया था रूप, वही आत्मा रूप भगवान का, मतलब जितने भगवान उतना गोपियां थी ना प्रभु जी, ये चीज इसमें लागू होता है ना प्रभु माता जी। वो चीज थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। एक तो होता परमात्मा के रूप में भगवान, जैसे ब्रह्म परमात्मा और भगवान, ठीक है ना। तो परमात्मा के बारे में बताया, परमात्मा तो सर्वत्र प्रत्येक जीवों के हृदय में विराजमान है। और वो जो आप बता रहे हैं, आपने वो जो भगवान ने अलग अलग अपने रूप में कर लिया था, वो बोल रहे हैं कि आप आत्मा उनका अलग अलग हो सकती है, जैसे अपनी नहीं हो सकती है। क्षेत्रज्ञ है, मतलब भगवान क्षेत्र नहीं है, क्षेत्रज्ञ है। हाँ, मतलब सब में है वो। हाँ चित्तज्ञ, ठीक है, ठीक है। आपका वो जो सेकंड जो आपने प्रश्न किया वो क्या बोला था माता जी, उसको मैं क्लियर करूंगा कि जब मैं समझ पाया। मैं बोल रही प्रभु जी कि जैसे भगवान सर्वज्ञ है, हाँ। तो जैसे वो, जैसे ना इसमें एग्जांपल अपने ये दे सकते हैं क्या प्रभु जी, कि जैसे भगवान ने महाराज में जितने भगवान उतनी गोपियां, उतने अलग अलग भगवान ने रूप बनाया था। वो ये थोड़ा एग्जांपल अपने दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। नहीं प्रभु जी। नहीं दे अच्छा, सकते। क्या कारण प्रभु जी? वो दूसरी चीज है, वो दूसरी चीज, इसलिए मैं अच्छा, आपसे ठीक है दोबारा प्रभु जी। और ध्यान से सुनेंगे। भगवान का प्रकाश है, वो उनका अच्छा, प्रकाश है। ठीक क्या है है, प्रभु, वेरी गुड। ये तो परमात्मा के रूप में है और उसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। वो उनका प्रकाश है। भगवान का दो विग्रह होते हैं, प्रकाश विग्रह और विलास विग्रह। ये थोड़ा सा हटके है। प्रकाश विग्रह में भगवान क्या है कि अपने को एक ही रूप में आकार में सर्वत्र अपने को वो
प्रकट कर सकते हैं, जैसे रासलीला में। और जिस प्रकार उन्होंने द्वारका में 16 या 108 यानी से ब्याह किया और एक ही रूप अलग अलग उनका। और विलास विग्रह किसको कहते हैं? जिसमें भगवान आत्मा एक ही है, लेकिन क्या है, वो उनका रंग अलग होता है, उनके कार्य अलग होते हैं। जैसे बलराम जी कौन है? वो विलास विग्रह है। ठीक है माता जी, वो अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ प्रभु जी, धन्यवाद, हरि बोल। वो ध्यान रखें, वो चीज है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आते हैं, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थित सदा तम अवज्ञाय मत्य कुरुते अर्चा विडंबनम। मैं प्रत्येक जीव में परमात्मा रूप में स्थित हूँ। यदि कोई परमात्मा सर्वत्र है, उसकी उपेक्षा अवमानना करके अपने आप को मंदिर के विग्रह पूजा में लगाता है, तो वह केवल स्वांग या दिखाता है। कितनी बढ़िया है। पर एक जीवात्मा विशुद्ध चेतना या कृष्ण भक्ति होने पर सर्वत्र कृष्ण कृष्ण दिखते हैं। अतः यदि कोई मंदिर में विग्रह पूजा में ही लगा रहता है और अन्य जीवों को नहीं मानता, तो वह भक्ति की न्यूनतम अवस्था में होता है। इसको अंडरलाइन करें, अर्थात हमारी चेतना में परिवर्तन नहीं आया, हम खाली कनिष्ठ भक्त के लेवल पे रह गए। देखिए क्या होता है, इसको हम लोग एकदम एक सेंटेंस में बहुत अच्छे से समझेंगे। जितने हम कृष्ण के बारे में पढ़ते हैं, जितना ही कृष्ण के बारे में श्रवण करते हैं, जितना उसका कीर्तन करते हैं, और उतना ही अच्छा स्मरण होगा, उतनी हमारी दृष्टि दिव्य होगी। नोट करेंगे, दृष्टि दिव्य होगी। दृष्टि दिव्य का मतलब ये हो गया कि उसको ये चीज समझ में आ गया है कि कृष्ण के अलावा, कृष्ण के बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं है, चाहे वो चर हो या अचर हो। चर का मतलब हो गया जो चलते, अचर जो कि जैसे पेड़ पौधे, सब कुछ भगवान का है। जितने भी इस भौतिक जगत में है, सब कुछ ईशावास इदम सर्व, सब कुछ भगवान का है। किसी जीव को देते हैं, भगवान का है। किसी भी चीज को देते हैं, भगवान का है। सब कुछ भगवान का है और सब कुछ भगवान की सेवा के लिए है। दो चीज को याद रखें, सब कुछ भगवान का है और सब कुछ भगवान की सेवा के लिए है। तभी हम सुरक्षित हैं, तभी हम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, तभी हम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। अन्यथा हमको दुख ही दुख होगा। द मोमेंट हम समझते हैं ये मेरा है, ये मेरी पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र, ये मेरा धन, ये मेरा पोजीशन, दुख का कारण। वही यदि कृष्ण का सेवा में लगाते हैं, कृष्ण के लिए है, तो हमें समझ में आ जाएगा कृष्ण की सेवा के लिए है, ये चीज कृष्ण के लिए है। मेरी पत्नी है, मेरे पुत्र हैं, इसको भगवान एक रिलेशन बनाया है, लेकिन उसके कर्तव्य क्या है कि सब मिल कर करके एक दूसरे को भक्ति से जोड़ कर करके भगवान की सेवा में लगाए। यही वास्तविक कर्तव्य है और यही वास्तविक दृष्टि है। क्यों? ममे वांसे जीव लोके जीव भूत सनातन है, कि सारी आत्माएं मेरा अंश है। ये याद रखना है। ये केवल भौतिक संबंध है, वास्तविक जो शाश्वत संबंध है आत्मा का, वो परमात्मा के साथ है। ये केवल इस जीवन तक का ये भौतिक संबंध है। उसके बाद ये आत्मा कहाँ जाएगी, मेरी आत्मा कहाँ जाएगी, पुत्र की आत्मा कहाँ जाएगी, कोई नहीं जानता है। सब अपने अपने कर्म स्वभाव के साथ दूसरा जन्म लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। जो मंदिर में शिव विग्रह पूजन करता है और अन्यों के प्रति सम्मान नहीं दिखाता, वह भौतिक भक्त है और भक्ति की निम्नतम अवस्था में स्थित होता है। भक्त को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु को किससे संबंधित समझे और उसी भावना से हर प्राणी की सेवा करें। और देखिए कितनी एक चीज को समझेंगे, प्रत्येक जीव को और प्रत्येक वस्तु को भगवान से संबंधित समझना चाहिए। एक चीज हुआ। और प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक जीव से ट्रीटमेंट हमारा व्यवहार कहना चाहिए, वो शास्त्र के अनुसार आगे हम बढ़ेंगे। है भगवान की वस्तु, शेर भी भगवान, उसमें आत्मा है, लेकिन उसके संग ट्रीटमेंट हमारा कैसा होना चाहिए वो अलग शास्त्र बताता है।
ये बहुत बहुत सूक्ष्म चीज है, इसे हमने समझना है। यदि कोई व्यक्ति अज्ञानी है और कृष्ण से अपने संबंध को नहीं जानता, तो किसी सिद्ध भक्त को चाहिए कि उसे कृष्ण की सेवा में लगाए। ऐसा सिद्ध भक्त न केवल जीवों को अपितु हर वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगा सकता है। हरि बोल। यो माम सर्वेषु भूतेषु संतम आत्मानम ईश्वरम हित्वा अर्चाम भजते बोध्यात् भस्मनि एव जुहोति स। जो मंदिरों में भगवान के विग्रह का पूजन करता है किंतु यह नहीं जानता कि परमात्मा रूप में परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन है, वह अज्ञानी है। और उसकी तुलना उस व्यक्ति से की जा सकती है जो राख में आहुतियां डालता है। हरि बोल। सारा ज्ञान, सारा कर्म बेकार हो जाता है यदि कृष्ण तत्व को नहीं जानता है, कृष्ण के बारे में नहीं जानता है, अपना कृष्ण से क्या संबंध है नहीं जानता है, और एक जीव का भगवान की जो चीजें हैं, भगवान की जो जीवात्मा, उससे क्या संबंध है, उसको न समझ के उस हिसाब से यदि उसके संग बर्ताव नहीं करता है तो उसका सारा ज्ञान, सारे कर्म, जिस प्रकार राख के अंदर हम जितना भी घी डाल दें तो वो आग प्रज्वलित नहीं होगी, राख हो गई है, तो सारे कर्म बेकार हो जाते हैं। यह स्पष्ट उस लेकर कि भगवान परमात्मा के पूर्ण अंश रूप में सभी में विद्यमान है। जीवों के कुल मिलाकर 84 लाख विभिन्न प्रकार के शरीर है और भगवान प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा तथा परमात्मा के रूप में निवास कर रहा है। क्योंकि प्रत्येक आत्मा परमेश्वर का अंश है, इस तरह भगवान हर शरीर में वास करता है और परमात्मा के रूप में वह साक्षी के रूप में भी रहता है। दोनों ही तरह से प्रत्येक जीव में ईश्वर की उपस्थिति अनिवार्य है। अतः जो लोग अपने को किसी धार्मिक संप्रदाय से संबंध मानते हैं किंतु हर जीव में सर्वत्र अन्यत्र सर्वत्र भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, ये तामसी है। कितनी बड़ी बात कह दिया, तामसी है। यदि भगवान की सर्व व्यापकता के इस आरंभिक ज्ञान के बिना कोई मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर के अनुष्ठानों में ही अपने आप को लगाता है तो यह उसी तरह है जैसे अग्नि में घी की आहुति न डालकर राख में डालता। अरे हमें प्रचार करना है, जो अज्ञानी है उनको भगवान के बारे में बताना है। देखिए कितना बड़ा बात है, यहाँ से भक्ति वृक्ष कितना इंपॉर्टेंट है। प्रचार में लगाना, अज्ञानियों को भगवान के बारे में बताना, भगवान से उनको जोड़ना है। किंतु यदि वैदिक मंत्र तथा अन्य सारी परिस्थितियां अनुकूल हो और घी को राख में डाल दिया जाए तो ऐसा यज्ञ व्यर्थ होता है। दूसरे शब्दों में भक्त को चाहिए कि किसी जीव की अवहेलना न करे। भक्त को जानना चाहिए कि जीव कितना भी तुच्छ क्यों न हो, भले ही वह चींटी हो, सब में ईश्वर उपस्थित है। अतः प्रत्येक जीव के साथ सदैव व्यवहार होना चाहिए और उसके साथ किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। आधुनिक सभ्य समाज में नियमित कसाई घर चल रहे हैं और वे किसी प्रकार के धार्मिक सिद्धांत से समर्पित है, किंतु प्रत्येक जीव में ईश्वर की उपस्थिति को जाने बिना मानव सभ्यता की कोई भी तथाकथित प्रगति, चाहे आध्यात्मिक हो या भौतिक, तामसी समझनी चाहिए। द्विशत पर काये माम मानिनो भिन्न दर्शिन भूतेषु बद्ध वैरस्य न मन शांतिम रिक्षति। जो मुझे सम्मान प्रदान करता है किंतु अन्य जीवों से ईर्ष्या करने के कारण पृथकतावादी है, उसे अन्य जीवों के प्रति सत्तापूर्ण व्यवहार करने के कारण कभी भी मन शांति प्राप्त नहीं होती। पृथकतावादी है, मैं क्या चाहता हूं और तू अगर उसको नहीं समझता, तेरी सोच, तेरे कर्म और मेरी आदेश से यदि मिलन नहीं है, अलग है, तो सत्तापूर्वक करेगा, कभी भी मन की शांति प्राप्त नहीं कर सकता। इस श्लोक में भूतेषु बद्ध वैरस्य, अन्यों के प्रति शत्रुता, बैरी माने शत्रुता तथा द्विशत है, पर का है, अन्य के शरीर से स्यालु, ये दो वाक्यांश महत्व। जो व्यक्ति अन्यों के प्रति द्वेष भाव या शत्रुता रखता है वह कभी सुखी नहीं रहता। अतः भक्त की दृष्टि परिपूर्ण होनी चाहिए, उसे शारीरिक उपाधियों की उपेक्षा करते हुए परमेश्वर के अंश तथा परमात्मा के रूप में साक्षात भगवान की उपस्थिति देखनी चाहिए। यदि शुद्ध भक्ति, यही शुद्ध भक्ति दृष्टि है। भक्त द्वारा किसी जीव की बाह्य शारीरिक अभिव्यक्ति की उपेक्षा है। यहाँ यह व्यक्त हुआ कि भगवान बद्ध जीवों को उद्धार के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। भक्तों से आशा की जाती है कि वह भगवान के उद्देश्य या उनकी इच्छा को
ऐसे बद्ध जीवों तक ले जाए और उन्हें कृष्ण भक्ति से प्रकाशित। तो दो चीज है, भक्तों से क्या आशा की जाती है, वे भगवान के उद्देश्य या उनकी इच्छा को ऐसे बद्ध जीवों तक। भगवान के उद्देश्य क्या है, जीव का उद्देश्य क्या है? भगवान कभी नहीं चाहते हैं कि तू भक्ति करके मेरे पास में आ जा। भगवान चाहते सारी मेरी आत्माएं जो इस भौतिक जगत में चल रही है, सारी की सारी मेरे पास। माँ कभी भी नहीं सोचेगी एक लड़का ठीक है, समझदार है, उसकी बात मानता है, तो दूसरा लड़का नालायक है तो उसको एजिटी छोड़ दे, कभी नहीं। बल्कि माँ तो उसके प्रति और ज्यादा चिंतित रहती है और अपने सुपुत्र को कहती है कि तेरा भाई है तो थोड़ा अज्ञानी है, इस पर कृपा करो, इसका ध्यान रखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार वे दिव्य भौतिक जीवन तक उठ सकते हैं और उनके जीवन का उद्देश्य सफल हो। निसंदेह जो जीव मनुष्य से निम्न है उसके लिए ऐसा संभव नहीं, किंतु मानव समाज में तो यह संभव है कि सभी प्राणी कृष्ण भक्ति से। देखिए कितनी बड़ी बात लगा। निसंदेह जो जीव मनुष्य से निम्न है उसके लिए संभव नहीं है, क्योंकि उतनी चेतना उतनी विकसित नहीं हो सकती है। इसलिए मनुष्य कितनी दुर्लभ है मनुष्य कि इसी में हम कृष्ण भावना भावित होकर के दूसरों को कृष्ण भावना भावित बना सकते हैं। और कोई दूसरी योनि में नहीं है। पशु योनि में अगर उसको 5 साल तक शेर की योनि है तो बेचारे को 5 साल तक शेर की योनि में रहना ही पड़ेगा। उसमें उतनी चेतना विकसित नहीं है कि वो भगवान की भक्ति कर 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 करके भगवान के धाम से। हाँ, यदि कोई भगवान की कृपा होती है, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड के जंगलों में जा करके जानबूझ के झारखंड के जंगलों में जाते हैं, जा करके वहां के सारे पशु पक्षियों पशुओं का उद्धार कर दिया। यहाँ तक कि मनुष्य निम्न प्राणी भी अन्य विधियों से कृष्ण भक्त तक ऊपर उठाए जा सकते हैं, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने किया। हरि बोल। उदार चैतन्य के परम भक्त शिवानंद सेन ने एक कुत्ते का उद्धार प्रसाद खिलाकर किया। हरि बोल। यहाँ तक अज्ञानी जन समुदाय तथा पशुओं को प्रसाद वितरित करने उनको किस हद तक उठने का अवसर मिल सकता है। वास्तव में ऐसा हुआ कि वही कुत्ता जब चैतन्य महाप्रभु को पुरी में मिला तो उसे भवबंधन से मुक्ति मिल गई। यहाँ यह विशेष रूप से उल्लेख है कि भक्त को समस्त हिंसा जीव हिंसा से मुक्त होना चाहिए। भगवान चैतन्य ने संतुष्टि किया कि भक्त को किसी जीव की हिंसा नहीं करनी। कभी कभी यह प्रश्न उठाया जाता है कि चूंकि वनस्पतियों में जीवन है और भक्तगण शाक खाते हैं तो क्या यह हिंसा नहीं है? किंतु पहले तो यह है कि वृक्ष से कुछ पत्तियां टहनियां या फल तोड़ने लेने से वह वृक्ष मरता नहीं। इसके अतिरिक्त जीव हिंसा करता है कि चूंकि प्रत्येक जीव को अपने पूर्व कर्म के साथ विशेष शरीर धारण करना पड़ता है, भले प्रत्येक जीव शाश्वत, अतः उसे अपने क्रमिक विकास से विचलित नहीं होता। ये नोट कर लेंगे, अपने क्रमिक विकास से विचलित नहीं होना चाहिए। माने 84 लाख योनियां है, किसी को पेड़ पौधे मिले, उसके बाद में उसको पक्षी, उसके बाद में पशु, उसके बाद में उसको मनुष्य योनि, उसके बाद में परम भगवान का पद। ये क्रमिक जो विकास है ये भगवान ने जो बनाया है, इसमें को कभी भी किसी को से न तो विचलित होना चाहिए और न कभी किसी सिस्टम को डिस्टर्ब करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको बेचारे को पशु मिली है उसको इतने समय तक पशु योनि में रहना है, असमय उसकी हत्या नहीं कर देनी चाहिए। तो उसका जो क्रामा ग्रेजुअल जो उसका अपलिफ्टमेंट की जो प्रोसेस है उसमें डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका फल कुफल हमें भोगना पड़ेगा। भक्त को भक्ति संबंधी सारे नियम यथावत पूरे करने होते हैं। उसे यह जानना चाहिए कि कोई भी कितना ही क्षुद्र क्यों न हो उसके भीतर भगवान उपस्थित है। भक्त को भगवान की इस सर्वव्यापकता को समझना। हरे कृष्णा। तो लोग यहीं पर आज विराम देते हैं। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा ज्ञान है और उसी के अनुसार हमें अपने जीवन में इसको उतार कर करके भक्तों को प्रचार कार्य करना। ये इसमें बहुत डिटेल में पड़ेगी कि आज हमने क्या चीज पढ़ा कि 2 चीज समझना है कि सब में भगवान है, सारी चीजें भगवान से संबंधित है और सारी चीजें भगवान की सेवा के लिए है। चाहे वो पशु पक्षी है, बस ये कोई भी वस्तु है हमारे पास में, धन संपत्ति सारी बुद्धि ज्ञान जो कुछ भी है और जो भी दूसरी जीवात्माएं हैं वो सब क्या है भगवान से संबंधित है। भगवान के
तो हमारे पास जो चीज है वो, और जो दूसरे जीव है जो भगवान के अंश है, वो दोनों को भगवान की सेवा से जोड़ना चाहिए। यही प्रचार कार्य है, यही ज्ञान है। तो आज हम भक्ति में क्या कर रहे हैं, अपनी सारी इंद्रियों को, सारी हमारे पास जितने भी संपत्ति, जो कुछ भी हमसे बनता है, हम लोग एक दूसरे से इकट्ठा करते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं, भगवान का भोग करते हैं और भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं। बाहर से आते हैं, हम भगवान के भक्तों के लिए भोजन बनाते हैं, करते हैं, उनकी सेवा में लगाते हैं। और जितने भी अज्ञानी हैं, हम लोग चेष्टा करते हैं उनको अपने से जोड़ने के लिए, भक्ति भी से जोड़ कर करके चैतन्य महाप्रभु, प्रभुपाद जी के जो आदेश हैं उनसे अवगत करा कर करके, उन्हें दीक्षा दिला कर करके, शिक्षा गुरु से मिला कर करके, भगवान के भक्ति से जोड़ कर करके, भगवान से भक्ति कर, भगवान की भक्ति कर करके भगवान से जोड़ देती है। यही कार्य है नंबर 1। नंबर 2, सबकी चेतना के अनुसार भगवान ने सबको अलग अलग शरीर, अलग अलग चीज दी है। तो ये 2 चीज समझ कि ये भगवान के अंश है, भगवान से संबंधित है, लेकिन इनके संग व्यवहार हमारा कैसा होना चाहिए ये हमें समझना चाहिए। ऐसे नहीं कि सबके संग एक ही व्यवहार करते हैं। पेड़ पौधे के संग, अरे आप पेड़ पौधे की हत्या कर रहे हो, उसमें भी तो जीव है, नहीं, उनके संग ट्रीटमेंट मेरा क्या है, ये भागवत में भगवान ने लिखा है, पत्तम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या। पत्तम पुष्प भगवान कहते हैं, इसको मैं अर्पण करता हूँ, तुम भी अर्पण करो। लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा कि पशु हत्या करो करके नहीं। तो एक एक चीज का कैसे ट्रीटमेंट होना चाहिए, भले ही सब में जान है, लेकिन ट्रीटमेंट अलग है, और कैसे कैसे अलग जीवों के साथ कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए, और आगे हमको पड़ेगा तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हरे कृष्णा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यही विराम देते हैं। आज थोड़ी मंदिर में सेवा है, तुरंत मेरे को निकलना है, और आज सब भक्तों से भी प्रार्थना है कि सब लोग, परम दिन है भगवान से, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इतना बड़ा दिन है। वो कृष्ण जिसका रूप और किसी रूप पर निर्भर नहीं है, वो याद रखिए, वही सारे चीजों के स्रोत है, सारे अवतारों के स्रोत है, सब कुछ वो कृष्ण है। आज उनका प्राकट्य दिवस है, हमें इसको आज सेलिब्रेट करना है। और इस स्पेशल दिन में कहते हैं कि जब भगवान की भक्ति, जो इस पर कहते हैं ना, हमारा भी जब जन्मदिन आता है तो हम लोग क्या होता है, विशेष कृपा सबको खिलाते हैं, करते हैं। भगवान भी अपने जन्म पर विशेष कृपा प्रदान करते हैं। थोड़ी सी भक्ति करेंगे, श्रवण कीर्तन करेंगे, तो और दिनों की अपेक्षा 1000 लाखों गुना लाभ। आज का दिन जो हम व्रत करेंगे, शास्त्रों में पुराणों में वर्णन आया, आज जो व्रत करते हैं उससे और दिनों के व्रत, माने 20 करोड़ दूसरे व्रत का फायदा मिलता है कि या बराबर। हरि बोल 20 करोड़। तो इसलिए हमें आज ज्यादा से ज्यादा, हरे कृष्णा। प्रभु जी, आज का व्रत किस तरह से करना चाहिए? जैसे इच्छा हो, निर्जला भी कर सकते हैं, फलाहार भी कर सकते हैं। निर्जला का मतलब हो गया बिना कुछ लिए रात में भगवान का अभिषेक करके ले सकते हैं, ठीक है ना माता जी। लेकिन याद रखेंगे, शरीर की जिसकी आवश्यकता जैसी चीज है उस नकल नहीं करनी है, याद रखेंगे। नकल किस चीज की करनी है? भक्ति की नकल करनी है। ओ, वो इतनी भक्ति कर रहा है, इतनी जप माला किया, मेरे को भी उतनी माला की। अरे नहीं, वो भी निर्जला है। अरे वो निर्जला, उसका शरीर परमिट कर रहा है, मेरा शरीर परमिट नहीं कर रहा है। हम निर्जला तो कर लिए हैं, लेकिन मुंह से हरि नाम नहीं निकल रहा है, तो फायदा क्या? ठीक है ना। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और फिर इसके बाद में अजय प्रभु, और प्रोग्राम तो सबको मालूम है, आज का सुबह का भी, कल का भी। बाकी अगर जो लाइव का लिंक भी कुछ होगा तो फिर मैं आपको शेयर करते रहूंगा ग्रुप में। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो ये हम लोग विराम देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। ऑल अगेन ए वेरी वेरी हैप्पी जन्माष्टमी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन विराम देते हैं, फिर सोमवार को सुबह मिलते हैं। सभी को मेरी तरफ से भी, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सबको। धन्यवाद।